क्या बोल रहा है वो बंदा मीडिया में कि करोड़ों रुपया हमने जमा कर लिया, मैडम तो नाम की मेयर है, काम तो मैं कर रहा हूं, वसूली कौन करने जा रहा है? ये आ रही है ना वीडियो, बोल रहे हैं ना लोग, धक्काशाही कौन कर रहा है? ये एक ही औरत सामने आई है, और भी बहुत आएंगी, क्योंकि ऐसे लोगों को रस्सा चबड़ने की आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग नहीं सुधरते। और मैं एक चीज बता दूं, ये भूंड चलाते चलाते भूंड आशिक बना है ना जो, इसकी आशिकी अगर मैडम मेयर चाहती तो घर में बैठ के उतार देती, उस औरत को बुलाती, इज्जत से बैठ के सुलटाती। ये मीडिया में जो जनाजा निकला है ना तो ये मेयर मैडम की इज्जत का निकलता और ना उस औरत का निकलता। जो लोग उस औरत को गलत कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूं कि अगर उस औरत के साथ गलत हुआ 10% आप, मैं मान लेती हूं, आप बोलते हो कि वो औरत गलत है, वो हनी ट्रैप पर है, ये है वो है, ये बंदा सही है? इसके हाथ पकड़ के चाट की है उसने, इसकी जुबान से निकलवाया जो, वो अपने आप ही निकला है ना। इसके गन पॉइंट पे ये बोल रहा था, उसमें ताली दोनों हाथों से बजी है ना, तो दोनों हाथ कटने चाहिए मेरे हिसाब से। और इनका लीडर कोई बोला? बताओ मुझे कौन बोला है? भोला गरेवाल बोला है, जिनकी बदौलत आज मेयर मैडम बैठी है। वो एमएलओ ने बिठाई है ना, क्योंकि खाना तो खुद है, मेयर तो हथ ठोकू है, जैसे भगवंत मान केजरीवाल ने बना रखा है ना। ये सब लोकल एमएलओ ने, यहां पे सिर्फ सिग्नेचरी पावर अथॉरिटी है इंदू मैडम के पास। मैं जानती हूं वो कितने पानी में है, अच्छे से जानती हूँ, मेरे साथ ही धरने लगाती रही है, सब जानती हूँ मैं, गूंगे तोते हैं सब, कौन यूज कर रहा है, कौन पीछे बता रहा है कि क्या क्या करना है, सब पता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वेल विशर इंदू, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, भले आप आज मेयर बन गए हो, लेकिन मेरे लिए वही इंदू रहोगे आप। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि अपने घर की बात को अपने घर में सॉर्ट आउट करते, अगर आप समझदार होते तो। कैसी बातें करते हो आप? क्या लोगों को आप रिप्रेजेंट करोगे? क्या लोग आपको तरफ देखेंगे? एक कितनी बड़ी बात थी, छोटी सी बात थी, बैठ के भी तो निपटाई जा सकती थी ना। तेरा पति शीशा नहीं देखता सुबह सुबह? शक्ल देखी उसने? क्या क्या बातें कर रहा है वो, कैसी कैसी बातें कर रहा है वो। और फिर उसके ऊपर, उसके स्कूल के ऊपर अब पीला पंजा चलाने की बातें करने लग गए। एक मेरे पास सामने और कोई मुद्दा आया है, बहुत जल्द मैं उसका वेरीफाई करके बताऊंगी कि वहां से सुनार की दुकान से जाके हम हार पहन के आ गए, उसको पैसे नहीं दिए, जब उसने पैसे मांगे उसको भी पीले पंजे का डर दिखा दिया, उसको भी कॉर्पोरेशन का डर दिखा दिया। जो बंदा जुबान उठाएगा उसके ऊपर कॉर्पोरेशन का, कॉर्पोरेशन तुम्हारे बाप की है क्या? इसका पति जो है वो संभल ही नहीं रहा है, वो ऐसे अपने आप को महाराणा भूपा समझ के घूम रहा है। उसके छित्तर नहीं पड़ने चाहिए क्या? वो गलत नहीं है? अगर मैं बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि उस औरत के खिलाफ खड़े हुए, शर्म से डूब मरो तुम लोग। एक बंदा मैं और वो इंटरव्यू देख रही थी उसकी, उसको क्यों खड़ा किया? आपकी बात बोलती हूँ, मेयर मैडम का कोई कसूर नहीं है, उसको किसने हक दिया कि मेयर मैडम के पति के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? किसने हक दिया उसको? खड़ा किया ना उसको, खड़ा किया ना। मानते हो ना आप कि उस बंदे को खड़ा किया गया है? उसका मैटर हो सकता है कुलदीप कौर के साथ, कोई भी हो सकता है, पर्सनल मैटर कोई पुराना हो सकता है, लेकिन उसका आज इस मैटर पे आके बोलने का कोई राइट बनता है? बताओ मुझे, नहीं बनता ना। इसका कारण ये है कि ये सब मेयर मैडम की नॉलेज में हो रहा है, मेयर मैडम जानबूझ के करवा रही हैं सब कुछ। और एक चीज और, जितना मर्जी कर लो, ये गूंगे तोते लुधियाने के कोई नहीं बोलेंगे। 8-9 लोग बैठे हैं यहाँ पे, और औरतें भी हैं, ना माणुके का जवाब आएगा, ना राजेंद्र पाल शीना का जवाब आएगा, क्योंकि वो तो औरत है, नहीं आएगा। और जो जाइंट्स है वो तो भूल ही जाओ, जुबान पता नहीं कहां ताला लगा के केजरीवाल दिल्ली ले गया इनकी। जो बंदे उस औरत को गलत बोल रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि उनके घर में माँ बेटियां नहीं है। अगर कल को आपके घर में कोई ऐसा माहौल हो जाए, आपके घर की किसी बहू बेटी को इस बंदे ने चैट कर दी, ऐसा मैसेज भेज दिया, फिर भी आप लक्की का साथ दोगे? औरत कहीं भी सेफ नहीं है। आप ऐसे तो खड़े हो गए। मैं तो उस औरत को समझदार समझती नहीं जिसके घर का मैटर बाहर आ गए, मैं नहीं समझती। अगर उसके पति में इतनी काबिलियत होती तो आज मेयर वो होता। अगर ये काबिल थी, अपनी मेहनत से मेयर बनी है, तो इसके गधे पति ने सब कुछ उजाड़ देना है। मैं बोल रही हूं, उसकी आशिकी निकल के बाहर आ गई है। हौसला तो देखो, कॉन्फिडेंस तो देखो बंदे का। अगर कोई ढंग की कुलदीप कौर की जगह पे हम लोग जैसे कोई होता ना, तो ऐसा चांटा मारते ना, 4 दिन घसी नहीं उतरनी थी इसकी, हॉस्पिटल जाके इसको होश आनी थी। और फिर अरे यार, आपको लाइसेंस थोड़ा दे दिया किसी ने? अगर आपकी पत्नी मेयर बन गई तो आप लोगों की औरतों को गंदी चैट करोगे, उनके साथ मैसेज करोगे, उनसे पर्सनल वीडियोस और फोटोज मंगवाओगे, ये कहां का राइट है भाई? और फिर आप उसको राइट मानते हो जो उसकी सपोर्ट कर रहे हो? राइट मानते हो आप? फिर तो आपके घर की औरतों को भी मैसेज करने लग जाएगा। अगर आपके लिए राइट है तो आपके घर की औरतों के साथ भी वो, अब आप उसके सपोर्टर बन गए, ऑब्वियसली लक्की का आपके घर में आना जाना हो जाएगा, होगा ना। कुत्ते की पैंट नहीं भीगती है, बस उसको आदत पड़ जाती है टांग उठा के पेशाब करने की।
आदत कभी नहीं जाती। जिस मर्द को गंदी आदत पड़ जाए ना, वो जाती नहीं होती। टाइम्स पंजाब देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। हम देख रहे हैं कि पंजाब की सियासत में किस तरीके से भूचाल आ चुका है। जी, पंजाब की सियासत की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम 2027 की बात करें तो आने वाले समय में जो 3 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। उन दोनों राज्यों की बात नहीं की जाती क्योंकि ऑलरेडी उनके जो लीडर्स हैं वो आगे आके विकास कार्यों पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा भूचाल, जो सबसे बड़ा तूफान आज आया हुआ है वो कहाँ आया हुआ है? पंजाब की राजनीति में। अब क्यों आया हुआ है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे जवाब है जिनसे लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में है, वहां से राज्यसभा के 7 सांसद इस पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। राघव चड्ढा जो डिप्टी लीडर माने जाते थे, 15 साल उनका ही कहना है कि 15 साल उन्होंने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा। लेकिन आज क्या ऐसे कारण बने, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो अब उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली? लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी परतें वो खोलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आप सभी को भी मिलेंगे कि क्यों पंजाब की सियासत में भूचाल आ रहा है। यहाँ आपको लाइव अपडेट एक और देना चाहेंगे कि शायद पंजाब की सरकार अपने आप को थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि कल 29 अप्रैल को हम देखेंगे कि जालंधर में जितने भी विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है। एक अहम मीटिंग रखी गई है जहां पे मनीष सिसोदिया जी भी मौजूद होंगे। अब उस मीटिंग का मुद्दा क्या रहेगा ये तो हम सभी के सामने कल ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी। लेकिन आज के जो मुद्दा है वो यही है कि क्यों पंजाब की सियासत में भूचाल आया है। आज एक ऐसी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन अदाकारा और साथ ही साथ एक बेहतरीन सिंगर तेजी संधू जी, जो पंजाब में कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड उन्होंने पंजाब का नाम रोशन किया है। बहुत सारी मूवीज में वो काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी में पहले थे, बहुत एक्टिवली उन्होंने हर चीज में पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब वो अकाली दल में सीनियर लीडर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। मैम, आपने ना स्क्रीन को, इंडस्ट्री को, बॉलीवुड हो या बॉलीवुड, बड़े करीब से देखा है। आपने राजनीति को भी बहुत करीब से देख लिया है। मैम, आज जो पंजाब में इतना बड़ा भूकंप, जिसे हम अर्थक्वेक कहेंगे, वही आया है, तो मैम उसका रिक्टर स्केल जो हम देख रहे हैं ना, वो 5-6 से बढ़कर आज 9 पे पहुंच चुका है, जहां आम जनता पूरे तरीके से अपने घरों में बैठी हुई हिल चुकी है। मैम, कैसे पंजाब की तस्वीर को बयान करना चाहेंगे आज? पंजाब की तस्वीर इस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ है, धोखा किया उन्होंने पंजाब के साथ। जो आज के टाइम पे पंजाब है वो पंजाब पहले वाला रहा ही नहीं है। हर बंदा पंजाब की बात कर रहा है कि हमारे बारे में कोई बात करो, बात हो रही है, मीडिया भी बात कर रहा है, पॉलिटिक्स लीडर पार्टियां, लेकिन आज बात पंजाब की करने वाला कोई नहीं रहा। रही बात राघव चड्ढा की या आम आदमी पार्टी की, ये तो आजकल का मुद्दा हुआ है। 4.5 साल निकलने वाले हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ने इन दिनों में क्या कारगुजारी की है वो आपके सामने है। रोज मीडिया में आप देख रहे हो, कोई कब्जे कर रहा है, कोई ट्रालियां चोरी कर रहा है, कोई किसी पे गुंडागर्दी कर रहा है, कोई उसके ऊपर से झूठे पर्चे कर रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं टीचर्स को मारा जा रहा है, कहीं स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, कहीं घर जाके कत्ल हो रहे हैं, कहीं किसी पे झूठे पर्चे करके किसी पे झूठे पंजे चलाए जा रहे हैं। और जो रियल फैक्ट है उनके ऊपर बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लड़कों को झूठे मुकाबलों में भी मार दिया गया है। डोज से तो मार ही रहे थे, हम मुंह वाली गोली से तो मार ही रहे थे, लेकिन हमें दूसरी गोली से भी झूठे मुकाबले बना के मारा गया। लेकिन मूक दर्शक बन के पुलिस भी देख रही है, पूरा अमला फैला देख रहा है और सारा नजारा जो है पंजाब का इस टाइम पे देखने को मन नहीं कर रहा, अंदर से मतलब जो है ना मन बिलक रहा है। मैम, आपने अभी हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस के ऊपर बात की कि पंजाब आज किस दौर से गुजर रहा है। मैम, पहले जो सरकारें हुआ करती थी, आपने जो तस्वीर देखी, क्या लग रहा है कि इस टाइम जो कंडीशन पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में चल रही है, इससे पहले इतनी खस्ता तो किसी ने नहीं देखी? नहीं, किसी ने नहीं। देखो, अकाली दल का भी राज रहा है, कांग्रेस का भी रहा है ना, पर जितना हालात पंजाब के इन्होंने गंदे कर दिए हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स इतना नाश कर दिया है पंजाब का, तो मैं कहती हूँ ये तो 20 साल लगेंगे पंजाब को इसमें से निकलने के लिए। कोई भी पार्टी आके सीएम खड़ा कर दे अपना, लेकिन उसकी तो कमर तोड़ दी इन्होंने। कर्जा उठा के इन्होंने ढेरों कर्जा उठा के, इतना अरबों करोड़ों का कर्जा उठा लिया इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए।
पंजाब का कौन सा काम किया इन्होंने कर्जा उठा के? मुझे एक चीज बता दे, इन्होंने महिलाओं को झूठ बोला, महिलाओं को ठगा कि आपको 1000 रुपया गारंटी देंगे, वो भी कानूनी तौर पे ठप हो गया। फिर इन्होंने 10 लाख वाले कार्ड की एडवर्टाइजमेंट करके करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, वो भी ऑलरेडी ठप हो गया। किसी को 10 रुपए भी उस कार्ड के बदले में नहीं मिल रहे। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ये सीएम साहब की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। और ये सब, और मैं अभी गोवा गई थी कुछ दिन, गोवा में हर जगह पे इनके वो 10 लाख के बीमा योजना वाले कार्ड लगे हुए हैं, हेल्थ वाले। अरे वही जो पंजाब में सहूलत नहीं मिली, आप वहां जाके गोवा में प्रचार कर रहे हो, हर स्टेट में प्रचार कर रहे हो, हर जगह एयरपोर्ट पे चले जाओ, कहीं चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, हर जगह पूरे इंडिया में इन्होंने अपने प्रचार कर रखे हैं। इनसे एक पंजाब तो संभला नहीं है, पर पूरे पंजाब में इन्होंने अपनी गारंटियों के जो प्रचार किए हैं, वो पैसे तो पंजाब के ही लगे हैं ना, ठगा तो पंजाब को ही है ना, लूटा तो पंजाब को ही है ना। तो अब ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसलिए कर्जा उठा रहे हैं। कर्जा उठा उठा के अपने घर भर के इन्होंने निकलते बनना है। ये चोर ने बांधी गठड़ी और निकल लिया, ये चोर है एक नंबर के, इनको चोर पार्टी कहती हूं मैं। बिल्कुल मैम, जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, एक अदाकारा होने के साथ साथ आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा, जहां हर कोई आने से कहीं ना कहीं 10 बार सोचता है, बहुत सारे चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं। आप आए, उस दिन क्या सोच के आप आए थे और क्या लगा था आपको कि एक्टिवली पॉलिटिक्स में अपने आप को आप आगे रखेंगे और कहीं ना कहीं पंजाब की बदलती हुई तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे? देखो, हम तो कल्चर की सेवा करने वाले लोग थे, आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं होता और किसी पॉलिटिक्स की गेम का हिस्सा नहीं होता। आर्टिस्ट हमेशा पंजाब के भले की बात करता है, जिस देश में रहता है उस देश की बात करता है और भाईचारे की बात करता है, धर्म अखंडता की बात करता है। लेकिन अगर हमारे सामने ये सब कुछ देख के हम चुप रह रहे हैं, हमारे में अंदर बोलने का जज्बा है, अगर हम बात कर सकते हैं, अगर हम ये सोचते रहे कि कोई और पहल करेगा, तो फिर ऐसे तो कोई भी पहल नहीं करेगा। कीचड़ में उतर कर ही कीचड़ को साफ किया जा सकता है। मैं तो कीचड़ बोलूंगी। इन्होंने इतना कीचड़ डाल दिया है कि यहाँ पे कोई कमल नहीं उगने वाला, कोई यहाँ पे झाड़ू नहीं खिलने वाला, कोई यहाँ पे झंडा नहीं फहराया जाएगा जब तक पंजाब के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कते रहेंगे। ये लोग जख्म साफ करने पड़ेंगे पंजाब के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं करती, कोई भी पार्टी हो, जब तक वो पंजाब की बात नहीं करेंगे, पंजाब के लोगों की बात नहीं करेंगे, मध्यवर्गीय रेखा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बात नहीं करेंगे, असली वोटर की बात नहीं करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। भले 20 सांसद इकट्ठे कर लो, भले 100 सांसद जमा कर लो, होना कुछ नहीं है, वहां का वहां ही पड़ा रहना है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज और पूछना चाहेंगे, इतनी बेबाकी से आज आप आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारी परतें आप खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, बड़े ना गर्व से कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ बुलंदी से हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब हम राजनीति में उतर आते हैं तो एक डर रहता है, खौफ रहता है कि कहीं हमारी आवाज को दबाने की कोशिश न की जाए। मैं आप ही की बोलती हूँ, आप ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर पर्चे किए इन्होंने। तीसरी आंख बोला जाता है मीडिया को। क्या मीडिया का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी हर जो क्राइम छुपा हुआ है उसको सामने लाया जाए? तो इन्होंने तो मीडिया पे भी पर्चे किए हैं, सोशल एक्टिविस्ट पे पर्चे किए हैं, जो पंजाब की बात करते। आज लखा सदाना कहाँ है? कहाँ है भाना सिद्धू? कहाँ है बाकी लोग? मालीवाल साहब के ऊपर डाला था ना पर्चा इन्होंने। अब मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा पंजाब की बात करेगा वो इनको तकलीफ देता है, क्यों ना करें हम बात? आप हमें तकलीफ भी दो और हम चीखे भी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अपनी आशिकी के किस्से बड़ी बेशर्मी से सुना रहे हो, आप अपनी कलाबाजियां सिखा रहे हो, आप वही कॉमेडी कुल्फी गर्मा गर्मा आपकी आप भी चल रही है, स्टेज बदली है, किरदार बदला है, कपड़े बदले हैं, लेकिन आपकी कॉमेडी वहीं की वहीं फ्लॉप शो चल रहा है। आप बोलते हो कि मैं तो वहां पे लाखों करोड़ों कमा रहा था इसलिए मैं वापस आ गया। कुछ नहीं मिल रहा था वहां पे भी आपको। आप भी जानते हो कि क्या ग्राफ था भगवंत मान का। हम लोग ये नहीं बोलते कि अगर आपने पंजाब की सेवा ठान ली थी तो फिर सच्चे दिल से पंजाब की सेवा क्यों नहीं की? फिर आप केजरीवाल के चरणों में क्यों झुक गए? क्यों झुका दी आपने पंजाब की पगड़ी केजरीवाल के चरणों में? क्यों लूटने दिया पंजाब को? क्यों उसकी गोद में बैठ के पंजाब के छुरा मारा आप लोगों ने? क्यों आपने परेशान किया पंजाब के लोगों को? कहां वो माए जहां जिनको आपने बोला था कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, चिट्टे के ऊपर दिखाएंगे और बेअदबियों का इंसाफ दिलाएंगे? कहां है वो? कहां है वो लोग जो आपके धरनों में बैठ बैठ के बातें करते थे? और इन्होंने अन्ना हजारे को तो लूटा, वहां से धरना स्टार्ट। अभी फिर बोल रहे हैं कि मैं सत्याग्रह पे बैठ रहा हूं। अब ये गांधी जी का सत्याग्रह लेके बैठ जाएंगे। एक नंबर का पाखंडी है केजरीवाल, एक नंबर का झूठा है केजरीवाल। अब इसके पखंड के पूरे बखान खुल चुके हैं, कोई इसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। अब ये जो मेंढक जैसे आंसू फैला रहे हैं ना, ये इनके मगरमच्छ वाले आंसू, ये सब बेकार है, अंदर से फट चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं, डर हुआ है, भागम भागी चल रही है इनके 3 सांसदों के जाने की वजह से। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी संजीव अरोड़ा जी की, वो बोल रहे थे जी हमारे पास तो हमारे लीडर वापस आ रहे हैं, राजेंद्र गुप्ता जी वापस आ रहे हैं। जी मैं नाम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि इन्होंने उनको गद्दार बोल दिया।
राजेंद्र गुप्ता जी को ले लेंगे, अभी तो उसके घर के बाहर गद्दार लिख के आए हैं, तो वो गद्दार अब इतनी जल्दी साफ हो गया? कौन सा डिटर्जेंट है आपके पास? पूछो इनसे, कौन सा डिटर्जेंट है आपके पास? और शर्म करो, शर्म करो, क्योंकि आपके पाज ना खोल दे इसलिए उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया। पता नहीं कौन सा डर दिया होगा उसको, जो बंदा वापस आने की बात कर रहा है। पर मैं इतना जानती हूं कि बीजेपी के बीच में जो चला जाता है वो वापस नहीं आता जी। क्योंकि बीजेपी के पास भी उसके ज्यादा उससे एविडेंस बड़े होंगे। और दूसरी बात, एक चीज मैं बता दूं आपको, इन्होंने जिन जिन के ऊपर एनएसए लगा के उनको अंदर किया वो सब बाहर आ रहे हैं। बिल्ली थैले से बाहर आने वाली है। कल को इनकी एक मीटिंग है, पूरे विधायक बुला के ये जलंधर में एक पूरा मजमा लगा के वहां पे, अगर आप इतने स्ट्रांग हो तो आपको क्या डर पड़ गया? क्या जरूरत पड़ गई आपको राष्ट्रपति के पास भागने की? क्या जरूरत पड़ गई आपको इकट्ठा करने की? वो इसीलिए कि जो जिन्होंने इसका मतलब जिसका जड़ें कमजोर है। नहीं नहीं अरे इसका मतलब जड़ें कमजोर हैं, वजूद नहीं है, जड़ें कमजोर हैं, जमीन में नहीं है जड़ें, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। वैसे तो ऊपर कमल तैरता है, लेकिन ये भी कमल कमल की तरह ऊपर ही तैर रहे हैं, क्योंकि इनका भी कोई वजूद नहीं है। वो बूटी है जो काई की तरह ऊपर चमकती है, जमीन में जड़ें नहीं है। जमीन में जड़ें होती तो इनके वर्कर इनके साथ होते, इनके वॉलंटियर इनके साथ होते, इनके साथ गांव का एक एक बच्चा होता। औरतें तो बोलिए झाड़ू से पिटेंगे, पाथियां जमा कर रखी लोगों ने। इनको तो 2-2 सूट 3-3 सूट गाड़ियों में रख के जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए भी, जितना इन्होंने पंजाब के लोगों को परेशान किया। मैम, राष्ट्रपति के पास वो तो इसलिए जाना चाहते हैं कि उनका ये कहना है कि जो 7 राज्यसभा के सांसदों ने धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन की है, तो राष्ट्रपति से जाके बोलना है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए ताकि आगे इनकी आवाज को दबाया जा सके। उस पर भी मैं आती हूँ। चोर के घर में चोरी करने को चोरी नहीं बोला जाता। फर्स्ट, गद्दार के साथ गद्दारी करने से गद्दार नहीं होता कोई। ये खुद गद्दार है। इन्होंने अन्ना हजारे के साथ गद्दारी नहीं की, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, पंजाब के साथ भगवंत मान ने गद्दारी नहीं की। गद्दार के साथ गद्दारी होगी तो चीखे मार रहे हैं। और इनका एक लीडर है, वो यार उसके मुंह पे पानी के छींटे मारो, उसको तोड़ो, सपने में से निकालो। पप्पी पार्षद जी वो बोल रहे हैं हम तो 2047 तक सरकार लेके रखेंगे, हमारी तो सरकार 2047 में भी आम आदमी। भाई इलाज लूज करवाओ अपना, ठीक है, मेंटली स्टेबिलिटी में आओ। झटका इतना जबरदस्त लगा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही बात क्या करनी है। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, राघव चड्डा की आप बोल रहे हो, राघव चड्डा केजरीवाल की कोख से पैदा हुआ बेटा है, गुआंडी का नहीं है, पड़ोसी का नहीं है। वो उनकी कोख से पैदा हुआ बच्चा, हर एक राज जानता है वो। जड़ें इसलिए उखड़ी हुई हैं, टांगे इसलिए कांप रही है थर-थर, क्योंकि वो सब कुछ उसने बंदे ने खड़ा किया है। संदीप पाठक, इनका मतवन्ना पुत्र, जो पंजाब में आता था, टिकटें बांटता था, पैसा बटोरता था, इकट्ठा कर करके सब कुछ लेके जाता था। राघव चड्डा जो हर लीडर के साथ बैठता था, यहां पंजाब का सारा पैसा बटोर के केजरीवाल की झोली में डाल रहा था। आज राघव चड्डा गद्दार हो गया। अच्छा मैम, एक चीज और चार बता देती हूँ आपको, अब ये बात खत्म नहीं हुई। सातों को लेके क्यों गया? एक क्लॉज है उसमें कि अगर आप 3/4 हिस्सेदार लोगों को उसको सांसद को लेके जाते हो तो आपकी मेंबरशिप रद्द नहीं होती, तो होगी भी नहीं रद्द, ये जहां तक मर्जी जोर लगा ले। और ये बोल रहे हैं कि उसके साथ पैसेंट है, राघव चड्डा के साथ पैसेंट नहीं है। सबको टिकटें भगवंत मान ने नहीं दी, सबकी टिकटें संदीप पाठक और राघव चड्डा के थ्रू गई हैं। 91 के 1 में, फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, केजरीवाल एंड भगवंत मान साहब 91 के 1 में उसके अंडर हैं। और ऐसे यूं चाहेगा ना, अगर राघव चड्डा और बीजेपी यूं चाहिए, यूं झटक के फेंक देगी आप लोगों को, जैसे फूल तोड़ के नीचे गिरा दिया जाता है। और होना भी चाहिए इनके साथ ऐसे। अरे हम लोगों की बद्दुआएं, भमक्कड़ों की बद्दुआएं, इन हर कार्यकर्ता, हर वर्कर की बद्दुआएं लगनी है इनको, क्योंकि सबका पैसा, किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपना दुकान बेची, किसी ने अपने घर से पैसा लगाया। इनके प्रचार के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया हमारा लगा, इन्होंने क्या दिया हमें? इनके साथ टिट फॉर टैट हुई है, ऐसी होनी चाहिए थी इनके साथ। और पंजाब इनको दोबारा जिंदगी में कभी मौका नहीं देगा। ये 2027 और 47 की बात करते हैं, ये मुंह धो ले अपना, देखे ध्यान से। इनके मेयर की बात सुन लो, ये लुधियाना में जो गंद डाल रखा है, क्या मेयर का फर्ज नहीं बनता था अपने हस्बैंड को रोकने का? ये किरदार कुशी करने का इनका ये फंडा है। कितने लोगों के किरदार के ऊपर बात आई है? क्या कटारू चक्का नहीं हुआ? कितने लोगों के करैक्टर के ऊपर बात आई है? क्या फैसला हुआ? अभी मेयर मैडम के ये घर का फैसला है ना, आपका पति या मेरा आपकी वाइफ गलत हो तो ये फैमिली मैटर होता है। इतनी निकम्मी और निठल्ली है मेयर कि उसके घर का मैटर बाहर मीडिया में आ गया। खाक संभालेगी लुधियाने को, खाक संभालोगे लुधियाने को जिससे अपना पति नहीं संभला। अरे जिससे अपने पति, अरे 4 थप्पड़ों की मारनी है वो बंदा, अगर किसी अच्छी भली जनानी को छेड़ लेना तो घसी पे के उठ ना पाए ये बंदा। अपनी औकात भूल जाते हैं लोग बहुत जल्दी। लुधियाना के लोग ही कह रहे हैं कि मेयर मैम की क्या गलती है? अगर उनका हस्बैंड बाहर जाके क्या कर रहा है, किसको मैसेजेस कर रहा है, किसके साथ चैट कर रहा है, मेयर की क्या गलती है? मेरी बात सुनो, मेयर की गलती मैं बता देती हूँ।
क्या बोल रहा है वो बंदा मीडिया में कि करोड़ों रुपया हमने जमा कर लिया, मैडम तो नाम की मेयर है, काम तो मैं कर रहा हूं, वसूली कौन करने जा रहा है? ये आ रही है ना वीडियो, बोल रहे हैं ना लोग, धक्काशाही कौन कर रहा है? ये एक ही औरत सामने आई है, और भी बहुत आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को रस्सा चबड़ने की आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग नहीं सुधरते। और मैं एक चीज बता दूं, ये भूंड चलाते चलाते भूंड आशिक बना है ना जो, इसकी आशिकी अगर मैडम मेयर चाहती तो घर में बैठ के उतार देती, उस औरत को बुलाती, इज्जत से बैठ के सुलटाती। ये मीडिया में जो जनाजा निकला है ना तो ये मेयर मैडम की इज्जत का निकलता और ना उस औरत का निकलता। जो लोग उस औरत को गलत कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूं कि अगर उस औरत के साथ गलत हुआ 10% आप, मैं मान लेती हूं, आप बोलते हो कि वो औरत गलत है, वो हनी ट्रैप पर है, ये है वो है, ये बंदा सही है? इसके हाथ पकड़ के चैट की है उसने, इसकी जुबान से निकलवाया जो, वो अपने आप ही निकला है ना। इसके गन पॉइंट पे ये बोल रहा था उसमें, ताली दोनों हाथों से बजी है ना तो दोनों हाथ कटने चाहिए मेरे हिसाब से। और इनका लीडर कोई बोला? बताओ मुझे कौन बोला है? भोला गरेवाल बोला है, जिनकी बदौलत आज मेयर मैडम बैठी है। वो एमएलओ ने बिठाई है ना, क्योंकि खाना तो खुद है, मेयर तो हथफोकू है, जैसे भगवंत मान केजरीवाल ने बना रखा है ना। ये सब लोकल एमएलओ ने यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचरी पावर अथॉरिटी है इंदू मैडम के पास। मैं जानती हूँ वो कितने पानी में है, अच्छे से जानती हूँ, मेरे साथ ही धरने लगाती रही है, सब जानती हूँ मैं, गूंगे तोते हैं सब, कौन यूज कर रहा है, कौन पीछे बता रहा है कि क्या क्या करना है, सब पता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वेल विशर इंदू, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, भले आप आज मेयर बन गए हो लेकिन मेरे लिए वही इंदू रहोगे आप। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि अपने घर की बात को अपने घर में सॉर्ट आउट करते, अगर आप समझदार होते तो। कैसी बातें करते हो आप? क्या लोगों को आप रिप्रेजेंट करोगे? क्या लोग आपको तरफ देखेंगे? एक मेयर से अपने घर का मसला नहीं संभला, लुधियाना कैसे संभलेगा? इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, इतना बड़ा हब है लुधियाना, कैसे संभलेगा? कितनी बड़ी बात थी, छोटी सी बात थी, बैठ के भी तो निपटाई जा सकती थी ना। तेरा पति शीशा नहीं देखता सुबह सुबह? शक्ल देखी उसने? क्या क्या बातें कर रहा है वो, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वो। और फिर उसके ऊपर, उसके स्कूल के ऊपर अब पीला पंजा चलाने की बातें करने लग गए। एक मेरे पास सामने और कोई मुद्दा आया है, बहुत जल्द मैं उसका वेरीफाई करके बताऊंगी कि वहां से सुनार की दुकान से जाके हम हार पहन के आ गए, उसको पैसे नहीं दिए, जब उसने पैसे मांगे उसको भी पीले पंजे का डर दिखा दिया, उसको भी कॉर्पोरेशन का डर दिखा दिया। जो बंदा जुबान उठाएगा उसके ऊपर कॉर्पोरेशन का, कॉर्पोरेशन तुम्हारे बाप की है क्या? कॉर्पोरेशन तुम्हारे घर का वो है जो तुम जो जो जहां तुम्हारा नहीं बनती वहां तुम कॉर्पोरेशन का डर दिखा दोगे? कॉर्पोरेशन लोगों ने अपने जो काउंसलर हैं सब अपने अपने मुद्दे लेके जाते हैं, अगर आप उनके मुद्दे नहीं सुलटाओगे, अपने घर के मुद्दे नहीं, अपने घर के मुद्दों से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे मुद्दे सुलटाओगे? जो बंदा जाता है, काउंसलरों के ऊपर भी पर्चे हैं, क्यों नहीं है बताओ? कौन से काउंसलर के ऊपर पर्चा नहीं है? जिन्होंने आवाज उठाई उसके ऊपर पर्चा है। सफाई वर्कर परेशान है, हर एक बंदा इस मेयर से परेशान है। और इसका पति जो है वो संभल ही नहीं रहा है, वो ऐसे अपने आप को महाराणा भूपा समझ के घूम रहा है। उसके छित्तर नहीं पड़ने चाहिए क्या? वो गलत नहीं है? अगर मैं बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि उस औरत के खिलाफ खड़े हुए, शर्म से डूब मरो तुम लोग। एक बंदा मैं और वो इंटरव्यू देख रही थी उसकी, उसको क्यों खड़ा किया? आपकी बात बोलती हूँ, मेयर मैडम का कोई कसूर नहीं है। उसको किसने हक दिया कि मेयर मैडम के पति के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? किसने हक दिया उसको? खड़ा किया ना उसको, खड़ा किया ना। मानते हो ना आप कि उस बंदे को खड़ा किया गया है? उसका मैटर हो सकता है कुलदीप कौर के साथ, कोई भी हो सकता है, पर्सनल मैटर कोई पुराना हो सकता है, लेकिन उसका आज इस मैटर पे आके बोलने का कोई राइट बनता है? बताओ मुझे, नहीं बनता ना। इसका कारण ये है कि ये सब मेयर मैडम की नॉलेज में हो रहा है। मेयर मैडम जानबूझ के करवा रही है सब कुछ। और एक चीज और, जितना मर्जी कर लो, ये गूंगे तोते लुधियाने के कोई नहीं बोलेंगे। 8-9 लोग बैठे हैं यहाँ पे और औरतें भी हैं, ना माणुके का जवाब आएगा, ना राजेंद्र पाल शीना का जवाब आएगा, क्योंकि वो तो औरत है, नहीं आएगा। और जो जाइंट्स है वो तो भूल ही जाओ, जुबान पता नहीं कहाँ ताला लगा के केजरीवाल दिल्ली ले गया इनकी। बिल्कुल, कोई नहीं बोल रहा है इनके हक में। अच्छा, एक औरत इंसाफ के लिए चीख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक मिनट, राजनीति की बात करें तो राघव चड्ढा की बात हो रही थी। राघव चड्ढा जी का ये कहना है कि 4 साल तो वो कुछ बोले नहीं, 4 साल वो चुप रहे, बार बार एक ही बयान देते रहे कि मैंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो पत्ते खोलने के लिए आगे आ चुके हैं, और उनका ये कहना है कि एक तरीके से फाइनेंसर माना जाता था आम आदमी पार्टी का, सारे फंड्स वो देखा करते थे, तो उनके पास तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसे पत्ती होंगी जो अब खुलने की कगार पर आ चुकी हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, राघव चड्ढा जी का बयान है कि उन्हें मुर्गा बना के पीटा गया, चंडीगढ़ में एक गुप्त कोठी है वहां पे उन्हें पीटा गया,
तो लग रहा है 4 साल से जो बिल्कुल चुप बैठे थे आज बिल्कुल बेधड़क होके वो सामने आ गया। क्या इतनी नाराजगी पार्टी से कि 4 साल बहुत अपनी ऑनेस्टी, बहुत अपनी लॉयल्टी दिखाई? कैद में है बुलबुल, कैद में है बुलबुल। देखिए ना, जब तक बंदा कैद में होता है तब तक नहीं बोलता। ये 92 भी बोलेंगे रुको सरकार गिरेगी, या ये लोग उसके बाद चोण जाब्ते के बाद बोलेंगे? मैं बता रही हूँ, कैद में है बुलबुल, अभी कैद में है। ये निकला कैद से, इसने बोलना शुरू किया। ऑब्वियसली सारा फाइनेंस मिनिस्टर ही ये था। यहां से कितना पैसा बटोरा है, कैसे दिल्ली पहुंचाना है, कुछ पैसा फड़ा भी गया था, जिस चक्कर में वो बंदा बोल रहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, और वो यूके जाके बैठा है और चुप भी रहा है। उसके साथ तो मारपीट हुई है। एक बंदा और है जो चुप हो गया था, संदीप पाठक। कहाँ है वो तोता इनका पालतू, जिसने हम सबका बेड़ा गर्क किया पूरे पंजाब का। असली केजरीवाल नंबर 2 संदीप पाठक। वो 2.5-3 साल से चुप है। उसको छत्तीसगढ़ में जंगलों में भेज दिया। जैसे इनका वो मंत्री टमाटर ढूंढता उसको अपना महकमा नहीं मिला। अभी संदीप पाठक डेड हुआ पड़ा था, उसके साथ भी कोई कारनामा हुआ है, अभी वो भी खोलेगा पत्ते। और रही बात राघव चड्ढा की, राघव चड्ढा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। राघव चड्ढा ने एक फर्स्ट पन्ना उखाड़ दिया है। उसने शीश महल के वो हिस्से निकाले हैं जो मीडिया आज तक नहीं लेके आया था। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है। मैं इतना जानती हूं कि किसी पार्टी के साथ गद्दारी सही नहीं होती है, बिल्कुल। पर मैं इतना मानती हूं कि पर जब बंदा बहुत ज्यादा घुटन महसूस करे ना, तो उसको निकलना भी पड़ता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और लोगों के लिए। अगर वो फर्स्ट अगर राघव चड्ढा का ये मोटिव है कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए निकला या लोगों के भले के लिए निकला, मैं सच में लोगों का भला चाहता था, क्योंकि मैं यूथ में यंगस्टर सबसे पहला नेता है वो जी। अगर उसके अंदर ये चीज है, तो अगर इसमें भी कोई पर्सनल बेनिफिट लेके उधर इन्होंने छलांग लगाई है तो वो भी गलत है। हाँ, किसी पार्टी के साथ जहां आपको बहुत कुछ मिला हो उसके साथ गद्दारी करना, मैं उसको भी मैं गलत मानती हूँ। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रावण अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत और काल बांधा हुआ था उसने अपन पांव के साथ, लेकिन उसको भी तो एक भविष्य ने रगड़ दिया था ना। बिल्कुल। इसको तो 2 भविष्य रगड़ गए केजरीवाल को। ये अपने आप को रावण ने 10 सिरों वाला मानने लग गया था। हंकार बहुत बड़ी चीज होती है, हंकार खत्म हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया, इनके बहुत सारे एमएलए घुटन में हैं और राघव चड्ढा के टच में 92 हैं। एक नहीं 92 है। मैं जानती हूँ, मैंने अंदर काम किया है। राघव चड्ढा की थ्रू सबको टिकटें मिली है। मैं आपके मीडिया में एक चैलेंज करती हूँ, एक बंदा बोल देगा भगवंत मान ने मुझे टिकट दिलाई है। संदीप पाठक और राघव चड्ढा का उसमें कोई रोल नहीं है। भगवंत मान की रूट्स काटने के लिए भगवंत मान के सारे को मक्कड़ खत्म किए। भगवंत मान की तरफ से ज्वाइन हुए सारे बंदे घर बिठा दिए, सब ओहदेदार घर बिठा दिए, और उन किसी को टिकट नहीं दी जो भगवंत मान के साथ खड़े हुए थे। क्योंकि भगवंत मान के अंदर कोई जज्बा अगर उबल पड़ा, क्योंकि पंजाबी खून है, अगर किसी दिन वफादारी आ गई लोगों के ताने मेणों से, अगर भगवंत मान ने राघव चड्ढा जैसा कर दिया, तो इसलिए भगवंत मान को सीएम जरूर बनाया, स्टैम्प्ड, ओनली स्टैम्प्ड, पर उसके साथ सीएम वाला कोई विचार नहीं हुआ। सीएम वाली कोई वो पावर नहीं है उसके पास। और आज भी वो जो कुछ होगा, दिल्ली वाले भाई साहब आएंगे, दिल्ली वाले भाई साहब बहुत बैठे हैं, सुपर सीएम 6 टीम बैठी है, 6 बंदों की। जहां आप चंडीगढ़ में जाओ तो सही, आपको पता चल जाएगा कितने लोग बैठे हैं। अभी भी वैभव साहब घूम रहे हैं ना सीएम साहब के साथ, पीछे पीछे तीसरी आंख है वो केजरीवाल की। वो धृतराष्ट्र को जो युद्ध नहीं दिखाते, वो वाला बंदा है। समझ लगी आपको? आपने विभीषण का एग्जाम्पल दिया, तो खुद सीएम मान जब बीजेपी ज्वाइन की गई राघव चड्ढा जी की तरफ से, उनका यही कहना गया कि घर का बेधी लंका ढाई वाला काम हुआ है यहाँ। तो मतलब इतने साल तुम वफादारी दिखाते रहे और अब तुमने वो हालत कर दी। अब तुम स्टेटमेंट दे रहे हो कि पंजाब के अगर हम विधायकों की बात करें तो 60 से ज्यादा विधायक राघव चड्ढा की सपोर्ट में आ चुके हैं। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि 2027 में जो इलेक्शन होने उससे पहले आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा। आप फिर बोली जा रहे हो 60। अगर 92 नहीं होते तो मीटिंग होती कल जलंधर में जी। मीटिंग रखने की जरूरत पड़ गई ना। लूज मोशन लग चुके हैं इनको, लूज मोशन लग चुके हैं, बीपी की गोली लग चुकी है इन दोनों को, केजरीवाल को भी भगवंत मान को भी। आप सुनाओ किकली, आप बोलो। चुटकुले निकल रहे हैं? अब नहीं निकलने, लोगों ने हवा निकालनी है इनकी। मैं एक चीज बोलती हूँ, भगवान की आप थैंक यू करते, लोगों का थैंक यू करते पंजाब का, जिन्होंने आपको इतने बड़े उस पे जिताया, मार्जिन पे आपको पावर दी, आपको इतना मान सत्कार दिया। लोग कल्पे हुए थे दोनों से, दूसरी पार्टियों से,
लेकिन अब उन्हीं जुबानों से लोगों ने बोल दिया ना कि तुम्हारे से तो पहले वो वाले चंगे थे। कांग्रेस के काटो कलेश ने उनको खत्म कर दिया, उनका राजा बड़िंगी नहीं उनसे लौट आ रहा। ठीक है, उसके बाद में इनका घर का बेटी लंका ढाए, उधर से नवजोत कौर सिद्धू उगर पड़ी है, उसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी है, और इधर से अमृतपाल जी बाहर आ रहे हैं। अभी तो यहाँ पे एक दंगल होने वाला है, कुरुक्षेत्र हो गया है। मैं अभी भी बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी यहाँ पार्टियां नहीं जीतेंगी, यहाँ जीतेंगे लोग। यहाँ जिताओ लोगों को। जो लोग जीत गए, जो आपकी बात करते हैं, जो पंजाब की बात करते हैं, असली खरीदो फरोख्त होगी। फिर दिल्ली में नहीं हो रही, पंजाब में भी होगी खरीदो फरोख्त। अब ये ऐसे भागेंगे पैसे ले लेके उनके पीछे, जो एमएलए जीतेंगे उनको खरीदने के लिए जी। और मैं फिर बोलती हूँ, बिकाऊ लोगों से बचो, बिकाऊ पार्टियों से बचो। पंजाब को पहले दिल्ली के धनाडों के हवाले करके आप फंसे हो। और मैंने एक गाना लिखा था कि अखा खोल पंजाब से आगी बिपता तेरे ते भारी, दिल्ली वाले लुट के लै गए होए, आगे पीलियां पग्गां वन्न ललारी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਪਾਲ ਵੇਲ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਡੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ, ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 1.5 ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਮੈਡਮ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? लक्की लक्की होए, यहाँ पे भी लक्की है, यहाँ घर का भेदी लंकी लक्की लक्की। और इनको तो लोग बंटी बबली की जोड़ी बोलने लगे अब, क्योंकि वो बेचारी जैसा वैसा करके कुछ करती है मैडम, मेयर मैडम सेटअप करती है, ये उधर से बिगाड़ देता है। इसने अपनी पूछ को आग लगा के वैसी सारी लंका जला देनी है मेयर की। इसको अभी भी संभाल लो इंदु मैडम, संभाल लो इसको, नहीं तो ये तुम्हारी लंका सड़ा देगा। अभी तो लोगों को आपने कुछ लोगों को खड़े कर दिया, कुछ मीडिया को चुप करा दिया। ज्यादा दिन नहीं चुप रहना, ये आग सुलगती सुलगती एक दिन भांबड़ मजेंगी। मैं एक चीज बोलती हूँ, जो उस औरत के खिलाफ खड़े हुए हैं उनसे एक ही चीज पूछूंगी, क्या वो औरत गलत है? 10% गलत है? इधर से कुछ नहीं हुआ? क्या चैट इसने नहीं की? क्या वीडियो कॉल्स इसने नहीं की? अगर उस औरत से मेरी बात हुई है कल, कुलदीप कौर से, उसने मुझे बोला कि मैं कितने दिनों से परेशान थी इससे, कितने दिनों से मैं इसको मतलब इग्नोर कर रही थी, लेकिन मैंने अपने 2-4 लोगों से बात की कि इसको कैसे मैं कंट्रोल करूं। तो अगर मेयर से बताते हो, मेयर प्रूफ मांगेगी, मीडिया प्रूफ मांगेगा, पुलिस प्रूफ मांगेगी। कहती मैंने प्रूफ इकट्ठे करने के लिए इसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके तब जाके मैंने ये सारी चीजें इकट्ठी की है कि अगर ये मेरे साथ ऐसे कर सकता है तो और भी तो कितना लेबर तबका काम कर रहा है जी। कितने लोग हैं, कितने लोअर क्लास लोग हैं, लेबर तबका है, कितने क्लास 1 है, कितने वहां पे काम कर रहे हैं क्लास 4 है। इनको नहीं पता, उनके साथ भी धक्काशाही करता होगा। आदत पड़ जाती है रस्सा चबने की, कई लोगों को दांत तोड़ने पड़ते हैं फिर उनके। मैं तो बोलूंगी कि जो गलत है वो गलत है, जो बंदे उस औरत को गलत बोल रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि उनके घर में माँ बेटियां नहीं है। अगर कल को आपके घर में कोई ऐसा माहौल हो जाए, आपके घर की किसी बहू बेटी को इस बंदे ने चैट कर दी, ऐसा मैसेज भेज दिया, फिर भी आप लक्की का साथ दोगे? औरत कहीं भी सेफ नहीं है। आप ऐसे तो खड़े हो गए। मैं तो उस औरत को समझदार समझती नहीं जिसके घर का मैटर बाहर आ गए, मैं नहीं समझती। अगर उसके पति में इतनी काबिलियत होती तो आज मेयर वो होता। अगर ये काबिल थी, अपनी मेहनत से मेयर बनी है, तो इसके गधे पति ने सब कुछ उजाड़ देना है। मैं बोल रही हूं, उसकी आशिकी निकल के बाहर आ गई है। हौसला तो देखो, कॉन्फिडेंस तो देखो बंदे का। अगर कोई ढंग की कुलदीप कौर की जगह पे हम लोग जैसे कोई होता ना, तो ऐसा चांटा मारते ना, 4 दिन घसी नहीं उतरनी थी इसकी, हॉस्पिटल जाके इसको होश आनी थी। और फिर अरे यार, आपको लाइसेंस थोड़ा दे दिया किसी ने? अगर आपकी पत्नी मेयर बन गई तो आप लोगों की औरतों को गंदी चैट करोगे, उनके साथ मैसेज करोगे, उनसे पर्सनल वीडियोज और फोटोज मंगवाओगे, ये कहां का राइट है भाई? और फिर आप उसको राइट मानते हो जो उसकी सपोर्ट कर रहे हो? राइट मानते हो आप? फिर तो वो आपके घर की औरतों को भी मैसेज करने लग जाएगा।
अगर आपके लिए राइट है तो आपके घर की औरतों के साथ भी वो, अब आप उसके सपोर्टर बन गए, ऑब्वियसली लक्की का आपके घर में आना जाना हो जाएगा, होगा ना। कुत्ते की पैंट नहीं भीगती है, बस उसको आदत पड़ जाती है टांग उठा के पेशाब करने की। आदत कभी नहीं जाती। जिस मर्द को गंदी आदत पड़ जाए ना, वो जाती नहीं होती। इसलिए मैं बोलती हूँ सपोर्ट मत किया करो गलत चीजों की। सही और गलत का परख होता तो आज हम ऐसे थोड़ा रुल्ले होते। आज पंजाब हमारा ये देख रहा है कि हमारी बात कौन करेगा। मीडिया पार्टियों की बात कर रहा है, लीडरों की बात कर रहा है, लोग हैं पार्टियों की बात कर रहे हैं, पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की बात कर रही हैं। पिस कौन रहा है? पंजाब और पंजाब के लोग। पंजाब आज त्रासगी की हालात में है। क्या मौतें रुक गई? क्या चिट्टा रुक गया? क्या क्राइम रुक गया? क्या झूठे पर्चे रुक गए या कब्जे रुक गए? कब्जे तब भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। लोगों को दबाया जा रहा है, जो मीडिया में आ जाता है उसको चुप कराया जाता है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी संभालेगी आने वाले टाइम पे? अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, जनता किस पे विश्वास करेगी? विश्वास के नाम पे सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम। क्या तस्वीर देखेगा पंजाब? आपने कहा 20 साल लगेंगे इस पंजाब को फिर से ठीक होने में, फिर से तो फिर लोग किस पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास करें अब आने वाले वक्त पे? देखो, एक तो मैं बोलती हूँ उस पार्टी पे बिल्कुल विश्वास मत करो जो आपको फ्री की रेवड़ियां दे रही है। फर्स्ट, आप इतने निहत्ते और बेकार नहीं हो कि आपको भीख लेनी पड़े। अभी आप ही देख लो, सुबह से कट लगा हुआ है, रात रात भर कट चलता है बिजली का। इनकी कौन सी रिपेयर चल रही है? कितने दिनों से चल रही है? और जो वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? जिनके घर में रात भर लाइट ही नहीं आई, सुबह 3-4 बजे लाइट आएगी तो वो कैसे स्कूल जाएगा? कैसे सोया वो? क्या वो उसका माइंड वहां पे सेट है? क्या वो उस ऑफिसर का माइंड सेट है या उस टीचर का जो जॉब वर्कर है, क्या वो जॉब क्लियर कर पाएंगे? क्या वो काम कर पाएंगे? और दूसरी बात, एक चीज मैं और बता देती हूँ, पंजाब इस टाइम पे कई चीजों से लड़ रहा है। बेकारी से, गुंडागर्दी से, कत्लेआम से, नशे से, बेरोजगारी से, और सबसे बड़ी बात इनके झूठे पर्चों से, इनकी गुंडागर्दी से, और इनके पीले पंजे से, इनके लीडरों की गुंडागर्दी से, इनके लीडरों के कब्जों से सबसे ज्यादा परेशान है। कोई भी लीडर उठा के देख लो पंजाब में, इनका कोई भी, इनका एमएलए उठा लो, कोई भी इनका कोई पंचायत सरपंच उठा लो, किसी के ऊपर चिट्टे का पर्चा है, किसी के ऊपर रेप का पर्चा है, किसी के ऊपर गुंडागर्दी का पर्चा है। रहती होती मुंडिया साहब ने सिरा लगा दिया, और अरे सिंगरों को गुंडा बना के लेके आ गए वो, और ऊपर से किसी की ट्राली दबा ली, किसी की ट्राली चोरी कर ली, कोई गहने लेके उसके बिल नहीं दे के आया। मेयर साहबा पे ये बड़े दोष लग रहे हैं कि उसका पति लोगों की औरतों के साथ एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्या हो रहा है? अभी आप बोल रहे हो कि पंजाब सेफ है। उन लोगों को चुनो जो पंजाब के हैं, जो पंजाब की बात करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों को चुनो जो पंजाब के बारे में सोचेंगी और भागेंगी तो नहीं ना लूट के। अब केजरीवाल ने गठड़ी बांध ली, लेके निकल लिया, पीछे कौन बचा? भगवंत मान। आड़ा टेढ़ा करके, मुद्दा सिद्धा करके झाड़ भी लोगे तो कुछ नहीं निकलना भगवंत मान से। उसने सब पैसा बाहर सेट कर देना। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको इनकलाब लाने का? और शर्म आनी चाहिए जो उन लोगों के घरों पे जाके गद्दार लिख रहे हैं और बोलते हैं पंजाब के साथ गद्दारी की इन्होंने। क्या गद्दारी की उन्होंने? पंजाब ने चुना था उनको। आपके चुने हुए 92 गूंगे तोतों ने उनको वोट डाली थी। पंजाब ने नहीं चुने वो, आपने उनसे मोटा पैसा लेके उनको राज्यसभा मेंबरी दी है। और उनकी मर्जी। वो जो खरीदार हैं, आज ये दुकान अच्छी नहीं लगी दूसरी दुकान पे चले गए, उनको क्या फर्क पड़ता है? खरीदार और ही है। अगर आप खरीदार हो, आपसे बड़े खरीदार नहीं है क्या? जिन्होंने बिकना है उन्होंने बिक जाना है, जिन्होंने दिखना है उन्होंने दिख जाना है। आप लोगों ने गरकना है और गरक ही जाना है। मैं ये बता देती हूँ, इनको अगर अपने आप में सुधार नहीं किया इन्होंने, आज ये एक भी वॉलंटियर, एक भी पमक्कड़ को गले लगा लेते ना, तो आज इनके साथ ये ना होता, इनकी रूट्स खत्म ना होती। इन्होंने हर एक का शोषण किया है। अभी तो मैं एक चीज बोल रही हूँ, अभी मेयर के घर वाले वाला किस्सा हुआ ना, अभी इनकी पार्टी में और भी ऐसे वैसे किस्से बहुत निकलने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अंदर रह के आई हूँ। यहाँ ऐसी कुछ बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चिंगारियां दबी पड़ी हैं जिनको हवा निकलने वाली है। चोन जाता लगने दो, बड़े सारे मुद्दे बाहर आएंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ।